कक्षा चतुर्थी, विषय हिंदी रचना, अभ्यास 27। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी रचना के अभ्यास 27 का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, निम्न मुद्रित शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। इस प्रश्न के नीचे कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं। हुताशन, व्योम, बयार, सलिल और अचला। और नीचे क से लेकर 5 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें पर्यायवाची शब्द लिखे हुए हैं। पहला है आकाश, अंबर, गगन, नभ। अब ऊपर के प्रश्न के नीचे दिए हुए शब्दों में से ढूंढ करके हमें ये लिखना है कि ये शब्द ऊपर लिखे हुए किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो उत्तर है व्योम, यानी कि आकाश, अंबर, गगन और नभ व्योम के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार दूसरा है ख, हवा, वायु, पवन, समीर। ये किसके पर्यायवाची हैं? तो कोष्ठक में लिखे हुए शब्दों में से बयार शब्द के पर्यायवाची ये शब्द हैं। ग, अग्नि, आग, पावक, अनल। ये सभी हुताशन के पर्यायवाची हैं। पानी, जल, नीर, अंबु। ये सभी शब्द सलिल के पर्यायवाची हैं। पृथ्वी, धरा, धरती, भूमि। ये सब अचला के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार प्रश्न 1 हमारा पूरा होता है। विकल्पों के आगे जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उनमें इन शब्दों को भरना है। प्रश्न 2, निम्न शब्द किसके पर्यायवाची हैं? नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। गौ, कुंजर, फणी, तुरंग, व्याघ्र। हमें कोई भी एक पर्यायवाची शब्द छांट करके इसमें भरना है। जैसे पहला है गौ, तो गौ किसका पर्यायवाची है? गाय का। तुरंग, घोड़ा का। कुंजर, हाथी। व्याघ्र, बाघ। और फणी, सांप का पर्यायवाची है। इस प्रकार से प्रश्न 2 पूरा होता है। इसके पश्चात प्रश्न 3। प्रश्न 3 है, जो शब्द जिसका पर्यायवाची है उसे उसी के सामने लिखिए। नीचे शब्द दिए हुए हैं। मर्त्य, पतंग, अमर्त्य, अली और दनुज। और नीचे ट से लेकर ण तक विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक एक शब्द लिखा हुआ है। हमें कौन सा शब्द किसका पर्यायवाची है उसके अनुसार भरना है। जैसे सूर्य, तो ऊपर लिखे हुए शब्दों में सूर्य का पर्यायवाची कौन सा है? सूर्य का पर्यायवाची है पतंग। दूसरा मनुष्य, ऊपर लिखे हुए शब्दों में से मनुष्य का पर्यायवाची है मर्त्य। ड, देवता, देवता का पर्यायवाची ऊपर लिखे शब्दों में से अमर्त्य। असुर, असुर का पर्यायवाची ऊपर लिखे शब्दों में से दनुज। बौरा, अंतिम बचा अली, तो बौरा शब्द अली का पर्यायवाची है। इस प्रकार से हमारा प्रश्न 3 पूरा होता है।
प्रश्न 4, ये किसके पर्यायवाची हैं? नीचे समूह रूप में कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें ये बताना है कि ये किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो पहला है कंज, सरोज, जलज और पंकज। ये शब्द कमल शब्द के पर्यायवाची हैं, तो रिक्त स्थान में हम भरेंगे कमल। दूसरा है पेड़, शाल, विटप, महरू। ये सभी शब्द वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तीसरा समूह है पुष्प, कुसुम, प्रसून और सुमन। ये सभी शब्द फूल के पर्यायवाची हैं। चौथा तटिनी, सरिता, आपगा और तरंगिनी। ये शब्द नदी के पर्यायवाची हैं। अंतिम है पहाड़, भूधर, अचल और गिरी। ये सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार से इन पर्यायवाची शब्दों के सामने रिक्त स्थानों में हमें कमल, वृक्ष, फूल, नदी और पर्वत शब्द को भरना है। अगला हमारा प्रश्न है, जिस शब्द समूह में जिनके पर्यायवाची हैं उनके नाम कोष्ठक में लिखिए। पहला है हस्त, कर, पाणी और भुजा। ये किसके पर्यायवाची है? हाथ के। दूसरा पद, पाद, चरण और पाँव। ये किसके पर्यायवाची हैं? पैर के। कोष्ठक में लिखेंगे हम पैर। तीसरा है नयन, नेत्र, अक्षि, चक्षु। ये सभी शब्द आँख के पर्यायवाची हैं। दंत, रदन, दशन और मुखक्षुर। ये सभी शब्द दांत के पर्यायवाची हैं। इस प्रकार इसके आगे जो रिक्त स्थान बने हुए हैं उनमें हम हाथ, पैर, आँख और दांत शब्द लिखते हैं। धन्यवाद। इन सभी प्रश्नों की PDF फाइल प्रश्न और उत्तर के साथ दी हुई है। अपनी पाठ्य पुस्तक में इसे भर लें। धन्यवाद।